वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मोमेंट एजुकेशन में। अभी तक इसका जो चैप्टर 6 था पृथ्वी के जो स्थल रूप थे, मतलब इसका अब सेकंड पार्ट है। इसके पठार के बारे में बताया गया है, जिसमें आपको मैंने विभिन्न बातें बताई थी। उसमें पहले पर्वतों के बारे में बता दिया था मैंने कि पर्वत कितने टाइप के होते हैं, कैसे कैसे बनते हैं। अब बात पठार की आती है, तो पठार के बारे में समझते हैं। पठार क्या होता है? पठार उठी हुई एक सपाट भूमि होती है। उठी हुई सपाट भूमि, पर्वत आपने ऐसे पढ़े थे, लेकिन जो पठार होते हैं वो उठे तो होते हैं कुछ इस तरीके, बस थोड़ी ऐसे इस तरीके से होते हैं। तो ये सपाट भूमि होती है, तो उसे हम पठार कह सकते हैं। तो पठार क्या होता है? पठार उठी हुई सपाट भूमि होती है। यह आसपास के क्षेत्रों से अधिक ऊंचा उठा होता है तथा इसका उपरिभाग मेज के समान होता है। किसी पठार को एक या एक से अधिक किनारे होते हैं जिनके ढाल खड़े होते हैं। पठारों की ऊंचाई पर्याय कुछ 100 मीटर होती है। यानी कि यदि हम देखें तो पठारों की जो ऊंचाई होती है वो कुछ 100 मीटर से लेकर 1000 मीटर तक हो सकती है। और पर्वतों की तरह पठार भी नए पुराने हो सकते हैं। तो जैसे पर्वत पुराने नए थे, वैसे ही ये जो पठार हो सकते हैं ये भी पुराने और नए हो सकते हैं। जैसे भारत में दक्कन का पठार पुराने पठारों में से एक है। वहीं केन्या तंजानिया युगांडा तथा पूर्वी अफ्रीका का पठार या ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी पठार, ये सब क्या है? इसी के उदाहरण हैं। आगे चलते हैं। आगे क्या है कि विश्व का सबसे ऊंचा पठार, जिसकी ऊंचाई ऊंचाई समुद्र तल से कितनी है? 4000 से 6000 मीटर के बीच में है। तो ये कौन सा पठार है? तिब्बत का पठार है। विश्व का सबसे ऊंचा पठार जो है वो तिब्बत का पठार है। ध्यान रखना दोस्तों, 4000 से 6000 मीटर के बीच में इसकी ऊंचाई है समुद्र तल से। ठीक है। और ये पठार हमारे लिए बहुत उपयोगी होते हैं क्योंकि इनमें खनिजों की प्रचुरता बहुत ज़्यादा होती है। यानी कि जो पठार होते हैं बहुत ज़्यादा उपयोगी होते हैं क्योंकि इनमें खनिजों की प्रचुरता बहुत ज़्यादा होती है। और ऐसा इसलिए होती है क्योंकि ज़मीन के नीचे का जो लावा निकला होता है उसी के ठंडा होने की वजह से बने होते हैं। इसीलिए क्या होता है, ये बहुत ज़्यादा खनिज इसके अंदर होते हैं। अब इसमें बात की गई, अफ्रीका का पठार सोना और हीरो खनन के लिए प्रसिद्ध है। और भारत में छोटा नागपुर पठार लोहा, कोयला तथा मैंगनीज के बहुत बड़े भंडार के लिए प्रसिद्ध है। तो इतनी बेसिक चीज़ें हैं पठार के बारे में, ध्यान रखना। आगे बताया गया है कि पठारों में बहुत से जलप्रपात भी होते हैं। जलप्रपात का मतलब होता है जब नदी किसी ऊपर भाग से नीचे की तरफ गिरती है तो उसे जलप्रपात बनते हैं। और इसमें क्या है कि पठारी क्षेत्रों में बहुत से जलप्रपात हो सकते हैं क्योंकि यहाँ नदियाँ ऊंचाई से गिरती हैं। भारत में छोटा नागपुर पठार, ध्यान रखना, भारत में छोटा नागपुर पठार स्वर्ण रेखा पर स्थित हुंड्रू जलप्रपात तथा कर्नाटक में जोंग जलप्रपात इसी प्रकार के उदाहरण हैं। तो ये पेपर में पूछ सकता है कि छोटा नागपुर का पठार कहाँ पर है? तो स्वर्ण रेखा नदी पर। जो छोटा नागपुर का जो पठार है वहाँ स्वर्ण रेखा नदी, हुंड्रू जलप्रपात बनता है वहाँ पे, और कर्नाटक में जोंग जलप्रपात बनता है। इस प्रकार के जलप्रपात के उदाहरण है। उसके बाद क्या है? लावा पठार में काली मिट्टी की प्रचुरता होती है। लावा पठार में काली मिट्टी की प्रचुरता होती है और ये बहुत उपजाऊ होती है और खेती के लिए काफ़ी अच्छी मानी जाती है। ठीक है, क्योंकि काली मिट्टी खेती के लिए, वैसे तो कपास के लिए सबसे बेटर होती है काली मिट्टी, बट और भी अच्छी मानी जाती है। अब मैदान के बारे में बात आती है। तो मैदान क्या होता है? समतल भूमि के बहुत बड़े भाग होते हैं। वे सामान्यतः समुद्र तल से कितने होते हैं? 200 मीटर से अधिक ऊंचे नहीं होते। ये कुछ मैदान काफ़ी समतल होते हैं, कुछ उर्मिल और तरंगित होते हैं। उर्मिल तरंगित का मतलब कुछ इस तरीके से, बट ज़्यादा ऊंचे नहीं होते। आगे बताया कि अधिकांश मैदान नदियों तथा उनकी सहायक नदियाँ ऐसे मान लो ये नदी आ रही है, अब कोई नदी इसमें आके मिल गई और फिर ये डायरेक्ट बहने लग जाए तो इसे कहते हैं सहायक नदी। यानी कि जो मुख्य नदी में कोई अन्य नदी आकर मिल जाए तब उसे कहते हैं कि वो सहायक नदी है। अब क्या है कि सहायक नदियाँ हैं। उसके बाद क्या है? नदियाँ जो हैं पर्वतों के ढालों पर नीचे की ओर बहती हैं और तथा उन्हें अपर्दित करती हैं, पर्वतों को काटती हैं और अपर्दित पर्वतों को अपने साथ आगे की ओर ले जाती हैं और अपने साथ ढोए जाने वाले पदार्थ जैसे पत्थर, बालू, सिल्ट को घाटियों में निक्षेपित कर देती हैं। और इन्हीं निक्षेपों से क्या होता है? मैदानों का निर्माण होता है। कहने का मतलब, मान लो ये पहाड़ है, अब ये नदी यहाँ से बह जा रही है, तो यहाँ से कटाव करती है और कटाव करने के कारण जो कूड़ा करकट या कटाव होने का चट्टानें कट रही हैं वो जाके कहीं पे इकट्ठा हो जाती हैं। तो जिसकी वजह से क्या होता है? वहाँ मैदान का निर्माण हो जाता है। आगे बोला है सामान्यतः मैदान बहुत अधिक उपजाऊ होते हैं क्योंकि परिवहन यहाँ पर हम आसानी से बना सकते हैं, आसान होता है। इसलिए मैदान विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाले भाग होते हैं। मैदान में सबसे अधिक जनसंख्या वाले भाग होते हैं। नदियों के द्वारा बनाए गए कुछ बड़े मैदान एशिया तथा उत्तरी अमेरिका में पाए जाते हैं। एशिया में स्थित भारत का गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान, चीन में यांगत्से नदी का मैदान है।
तो यदि हम बेसिकली देखें तो भारत में जो है गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी जो मैदान बनाती है इसमें भारत की मोस्टली जनसंख्या निवास करती है, खेती बाड़ी अच्छी होती है। और वहाँ क्या है, चीन में यांगत्से नदी इसके उदाहरण है। उसके बाद क्या है, मैदान मनुष्य के रहने के लिए सबसे उपयोगी क्षेत्र है। यहाँ की जनसंख्या बहुत अधिक होती है क्योंकि यहाँ पे आसानी से खेती की जा सकती है, मकान बना सकते हैं, समतल भूमि होती है, मिट्टी उपजाऊ होती है। और गंगा का मैदान देश में सबसे अधिक जनसंख्या वाला क्षेत्र है क्योंकि खेती बाड़ी हो सकती है आसानी से। आगे स्थल रूपों एवं लोग। स्थल रूप एवं लोक में क्या है कि स्थल रूपों की भिन्नता के अनुरूप ही मानव विभिन्न प्रकार के जीवन यापन करता है। अब जैसे देखा होगा आपने कि पहाड़ी क्षेत्रों में लोग अलग पहनावा है, अलग खान पान है, अलग तरीका है, जबकि मैदानी क्षेत्रों में अलग पहनावा, अलग खान पान है। तो क्या स्थल रूप के अनुसार क्या करते हैं, विभिन्न प्रकार के जीवन यापन करते हैं। पर्वतीय क्षेत्रों का जीवन कठिन होता है, मैदानी क्षेत्रों में जीवन क्या होता है, पर्वतीय क्षेत्रों की तुलना में सरल होता है। मैदानों में फसल उगाना, घर बनाना, सड़क बनाना, फसल उगाना, घर बनाना, सड़क बनाना पर्वतीय क्षेत्रों की तुलना में अधिक आसान होता है। और विभिन्न प्रकार के स्थल रूपों पर रहने वाले लोगों के रहन सहन तरीके में कुछ ना कुछ अंतर होता है, आपने देखा ही होगा, जैसे पर्वत और मैदानी भागों की बात कही। अब इसमें लिखा हुआ है कि कभी कभी प्राकृतिक आपदाएं आ जाती हैं, जैसे भूकंप, ज्वालामुखी, तूफान, बाढ़ विनाश कर देते हैं। और आकस्मिक घटनाओं के कारण जागरूकता पैदा करके हम इन खतरों को कम कर सकते हैं। बेसिक कुछ खतरों के बारे में बताया गया है, बाकी कुछ ज़्यादा है नहीं दोस्तों इसमें। तो ये विभिन्न स्थल रूप थे। क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन में है सही उत्तर बताना है। पहला है इसका कि पर्वत पठारों से भिन्न होते हैं किस चीज़ में। तो आपने देखा ऊंचाई भी होती है, अभिमुखता भी होती है, और ढाल में थोड़ा फ़र्क है। ढाल में थोड़ा फ़र्क होता है, पठारों में ढाल कम होती है, पर्वतों में ज़्यादा। हिमानी कहाँ पाई जाती है, पर्वतों में। दक्कन का पठार कहाँ पे है, भारत में है। यांगत्से नदी कहाँ की है, तभी बताया था चीन की है। यूरोप की एक महत्वपूर्ण पर्वत श्रृंखला कौन सी है, आल्प्स, क्योंकि एंडीज और रॉकीज दोनों ही दक्षिण अमेरिका और उत्तर अमेरिका की पर्वत श्रृंखलाएं हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, देखते रहिए।